सदन में दहाड़े राजा भैया तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में मच गया हल्ला। सपा को पसंद नहीं आया राजा भैया का ये अंदाज। कहा ऐसा यूपी का मुसलमान भी देखता रह गया। जो कल तक करते थे बीजेपी पर वार, वो आज हो गए मुसलमानों के एंटी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच समाजवादी पार्टी को प्रतापगढ़ स्थित कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता राजा भैया का बयान पसंद नहीं आया। इस पर सपा ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी कहा था कि आखिर किस नियम के तहत राजा भैया को बोलने की अनुमति दी गई। आपको सुनाएंगे राजा भैया ने विधानसभा में ऐसे क्या बोला था जिसे लेकर इतना बवाल मच गया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश के नेता राजा भैया पर फायर हो गए हैं। जी हां, सपा प्रवक्ता अमित जेमई को राजा भैया का यह अंदाज पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि श्री रघुराज प्रताप सिंह जी, आप प्रो भाजपा होते होते एंटी मुसलमान क्यों होने लगे? आपके क्षेत्र में क्या मुसलमानों ने आपको चाहने में कोई कमी की थी? राजनीति में मजबूरी होगी बेशक, लेकिन 5 निर्दोष बच्चों की मौत आपके लिए मायने नहीं रखती। प्रदेश में मुसलमान आपको टूटकर चाहता है और आपने मुसलमानों के 500 साल संबल मस्जिद की बेइज्जती, 5 निर्दोष बच्चों की मौत आपके लिए कितना मायने रखती है? आपने साफ किया है। क्या कोई आपकी कील पर दावा ठोक सकता है? कैसे लगेगा आपको? क्या मुसलमानों ने जगन्नाथ बौद्ध मठ, गिरनार जैन मंदिर या गोमट गिरी जैन स्थान पर कब्जा किया? अमित जेमई ने कहा कि बहराइच में क्या आपके साथ बीजेपी विधायकों ने दंगों की जिम्मेदारी आपके मुताबिक सनातनी पर एफआईआर नहीं कराई? हमने कब आपकी मंदिरों पर चढ़ उस पर हरा रंग फहराकर उसकी अस्मत को चोट पहुंचाई? बहराइच में करोड़ों की संपत्ति जली, किसका पोस्टर लगा? किससे वसूली की गई? आपके चेहरे पर दबाव था, आपके चेहरे पर रमक और रोशनी नहीं थी। आज तो देखा आपने कैसे सपा नेता राजा भैया पर भड़कते नजर आए। वहीं अब आपको सुनाते हैं राजा भैया ने यूपी विधानसभा में क्या बोला था, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में हल्ला मचा हुआ है। चलिए सुनते हैं। कभी उनको भी सूचना दी है तो वो आपत्तिजनक है। कुछ बिंदु मैंने भी नोटिस है। इस सदन की कार्रवाई लाइव देखी जाती है, रिकॉर्ड रहता है। माननीय नवाब साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में मंत्रिमंडल में भी रहे। पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे हुआ है और जितने लोग बोले हैं इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की। अब हम एक चीज़ तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? अगर न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है? उससे बड़ी अदालत में जाए कि सड़क पे खड़े होकर के पत्थर प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर चला जाए। आज तक कभी प्रशासन का निर्णय, न्यायालय का निर्णय इससे बदला हो? तो दूसरा श्रीमान, पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं उनके प्रति किसी ने कोई पीड़ा, कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। बहुत गंभीर मामला है ये। ठीक उसी तरह है जैसे बहराइच में 22 साल का एक नौजवान राम गोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई। इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अपराध क्या था कि उसने अपने धर्म का एक झंडा लगा दिया। श्रीमान, इसी चर्चा में एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आया। माननीय नवाब साहब ने कहा कि कुंदरकी में लूट हुई है, लूट करके, वोट लूट करके ये विधायक बन गए हैं। वरना कुंदरकी में 65% मुसलमान हैं, 35% हिंदू हैं, तो रामवीर सिंह कैसे जीत जाता? ये कार्रवाई में है हमारा। तो मनोहर, एक सवाल हम ये भी करना चाहते हैं कि जिन विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है, क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती? इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया? आज पहला दिन है इन लोगों का सदन में। हमने अनुरोध किया था जो नए सदस्य जीत के आए हैं कम से कम परिचय करा दें, हम लोग भी पहचान लें। हमारा कोई परिचय नहीं है रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा कहना, ये तो आपत्तिजनक है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें खबर पुस्तक के साथ।